Also, then we have to go for the section 34. अभी सेक्शन 34 क्या है बराबर? सेक्शन 34 है, इट्स अ डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई. पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई. ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको डिसक्वालीफाई कर देंगी, उसके लिए भी उसके पास भी कुछ रूल होने चाहिए बराबर. आप लाइसेंस निकालने जाओ बराबर है, और उससे पहले आपके पास लाइसेंस था, ये लाइसेंस कंडक्टर वाला लाइसेंस आपके पास था, उस टाइम आपका लाइसेंस क्या हुआ तो किसी कारण के वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया होता है बराबर. तो लाइसेंस अथॉरिटी दूसरी टाइम आपको लाइसेंस देने से पहले क्या करेगी, सोचेगी कि उस टाइम आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल कर था, वो सभी चेक करके आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई भी कर सकती है बराबर है. तो डिसक्वालीफाई करने से पहले वो आपको एक बार बुलाएगी, आपकी बातें सुनेगी कि आप डिसक्वालीफाई क्यों हुए थे बराबर है, आपकी वर्तणूक क्यों अच्छी नहीं थी, वो सब सुनेगी. उसके बाद ही वो फैसले पे आएगी और उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा. वो भी एक इम्पोर्टेंस है बराबर, कब लाइसेंस आपको मिलेगा और कब नहीं मिलेगा बराबर है. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको लाइसेंस कब मिलेगा और नहीं मिलेगा वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास है बराबर है. सेकंड है कि जो लाइसेंस अथॉरिटी है बराबर है, कि जब भी आपको कोई भी कारण की वजह से आप डिसक्वालीफाई हो गए हो, लाइसेंस आपको नहीं दिया है उस टाइम, तो सेकंड टाइम भी वो क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि उस टाइम आप क्यों डिसक्वालीफाई हुए थे. तो उसके आधार पर भी आपको लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. और जिसको लाइसेंस नहीं मिला है, मैंने आपको पहले बताया कि अपील के लिए मतलब विथिन 13 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो कि आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस नहीं दिया, उसका लिखित में और रिटर्न में आप मांग सकते हो कि मुझे लाइसेंस क्यों नहीं मिल सकता है बराबर. तो ये सेक्शन नंबर 34 है, वो पावर है, किसके पास पावर है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर सकते हैं. अभी आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 35. सेक्शन नंबर 35 वो है पावर ऑफ कोर्ट टू डिसक्वालीफाई बराबर. ये भी इम्पोर्टेंट है कि अकेला लाइसेंस डिसक्वालीफाई करने की पावर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास नहीं है, उससे पहले किसके पास है, कोर्ट के पास है. कोर्ट भी आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर सकता है बराबर है. आपने जब भी आपके पास ये लाइसेंस था उसी टाइम आपने कभी क्राइम किया है या एक्सीडेंट किया है बराबर है, तो उसकी सुनावनी कहाँ पे चलती है, तो कोर्ट में चलती है. और उसी टाइम आप जब भी जिम्मेदार साबित होते हो कि नहीं ये आपकी भूल के कारण ही हुआ है, उसी टाइम कोर्ट आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर सकती है बराबर है. मीन्स ये लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता, ऐसा रिटर्न में आपको दे सकती है और गवर्नमेंट को भी दे सकती है. तो उसके बुनियाद पर भी आपको ये लाइसेंस नहीं मिलता है, वो भी आपको देखना है कि आपको लाइसेंस जब कोर्ट बोलती है बराबर, कोर्ट ने एक बार लिख के दे दिया तो उसके बुनियाद पर भी आपको ये लाइसेंस नहीं मिलता है. कई बार ऐसा भी होता है बराबर है. तो इसके लिए आप जिस कोर्ट ने आपको दिया है उस कोर्ट के ऊपर जा सकते हो बराबर है. जिले की कोई भी कोर्ट ने आपको दिया है तो उसके ऊपर की कोर्ट में आप जा सकते हो अपील के लिए बराबर है. वो जो ऊपर की कोर्ट है मतलब सबसे आपको मालूम होगा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उससे ऊपर है हाई कोर्ट है बराबर. हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो. आप किसी भी कोर्ट ने आपको ये दे दिया है नहीं आप ये लाइसेंस ले सकते हो बराबर, तो उसके वजह पर आपको लाइसेंस मिल सकता है. लेकिन कोर्ट के पास उसके पावर्स है कि आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर सकती है बराबर है. देन आफ्टर सेक्शन 36. सेक्शन 36 वो क्या है, तो अपना चैप्टर 2 है. अपना चैप्टर 2 देखा मैंने बराबर, आपको मैंने पूरा दिखाया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बराबर. 2 लाइसेंस है हमारे पास, एक है लर्नर लाइसेंस, सेकंड है ड्राइविंग लाइसेंस बराबर. उस पे कौन कौन सी सेक्शन है जो उस पर लागू होती है, तो सेक्शन नंबर 14 है, चैप्टर 15 है
23 है, 24 है एंड 25 है। ये सभी सेक्शन इसी में भी लागू होती है। एक बार आप ये सेक्शन 14, 15, 23, 24 एंड 25 उसी वीडियो में जाके एक बार देख लीजिए, या मैंने आपको PDF भी देखिए, आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको फिर से मैं डिस्कस करने वाला अभी नहीं हूँ। बरोबर है। हम आगे जाते हैं सेक्शन नंबर 37 पे। 37 क्या है? तो 37 है सेविंग्स। ओके, 37 है सेविंग्स। बराबर। उसमें कई बार क्या होता है कि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट के ने जिस अधिकारी को इसके लिए रखा है वो आपको लाइसेंस देता है, वो आपको लाइसेंस देता है। तो उससे पहले आप क्या होता है कि जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी भी एक क्या होती है, एक डेट होती है, मतलब डेट ऑफ एक्सपायर होती है। तो ये भी डेट ऑफ एक्सपायर भी उसमें होती है। तो ये डेट ऑफ एक्सपायर जब तक चलती है तब तक ये लाइसेंस आप फिर से निकालवा सकते हो और ये चल सकता है, ये लाइसेंस चल सकता है। लेकिन कब चल सकता है? जब स्टेट गवर्नमेंट ने ही आपको डायरेक्टली लाइसेंस दिया हो, तब ये लाइसेंस वो इश्यू होने के बाद जब तक ये लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता तब तक ये लाइसेंस चल सकता है। मतलब ये जो 37 है वो सेविंग्स है, मतलब वन टाइप ऑफ अपवाद है ये। देन आफ्टर सेक्शन 38, बराबर। सेक्शन 38 क्या है? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अभी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स, बरोबर है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स नहीं होते, उसमें भी रूल्स होती है, बरोबर है। तो उसका सब सेक्शन 1 देखते हैं, वो क्या है? तो ये लाइसेंस जो है ओनली स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही है, मतलब एक स्टेट के लिए है, दूसरी स्टेट में आप जाके ड्राइविंग नहीं कर सकते उसके लिए। सेकंड, तो उसके लिए कुछ क्या है? तो कुछ रूल्स है, उसके लिए कुछ रूल्स है, बराबर। तो उसमें रूल्स में कौन सा, जो सेक्शन 2 है उसमें कुछ रूल्स दिए हैं, तो ABCD लिख के, तो उसमें A है, वो क्या है? तो ये जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो दिया है, मतलब पावर्स दिए हैं, वो पावर के अनुरूप ही आपको लाइसेंस दे सकते हैं। वो खुद का पावर यूज़ करके आपको लाइसेंस नहीं दे सकते, मतलब जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसको मुताबिक भी आपको लाइसेंस दे सकते हैं। वो सब ए में दिया है। बी में क्या है, क्या दिया है कि जिसके पास स्टेट गवर्नमेंट और स्टेज कैरेज का कंडक्टर का लाइसेंस हो, वो किसी और व्यक्ति को हंगामी या परमानेंट के लिए नहीं रह सकता, अपनी जगह पर नहीं ले सकता। वो भी इम्पोर्टेंट है, और याद रखना, वो हंगामी और परमानेंट जगह पे वो नहीं ले सकता। जिसके पास लाइसेंस है वो ही रह सकता है, उसके बिना वो दूसरे को नहीं ले सकता। सी में क्या है? तो सी में है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बराबर। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बुनियाद पर ही आपको लाइसेंस मिलता है, बराबर। मैंने अभी आपको बताया कि इसके बुनियाद पर ही आपको लाइसेंस मिलता है। देन डी है, तो आपको लाइसेंस जब मिल गया तब आपका लाइसेंस कई बार क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि लाइसेंस में भी एक डेट होती है। वो एक्सपायर होने के बाद आपको फिर से क्या करना है, रिन्यूअल करना पड़ता है। तो रिन्यूअल के लिए जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको नियत नमूने में करनी पड़ती है, उसके बुनियाद पर आपको लाइसेंस फिर से रिन्यूअल हो सकता है, मतलब मिल सकता है। पर कंडक्टर में ऐसा ही है, आपको रिन्यूअल के टाइम जिसकी जो जितनी फ़ी होती है वो फ़ी भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो फ़ी की बुनियाद पर भी आपको लाइसेंस मिलता है, बराबर है। देन ऐप देखते हैं, उसमें क्या है कि आपके पास कई लाइसेंस था वो गुम हो गया, बराबर है, और कई बार वो टूट जाता है, कई बार खो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ती है, बराबर। तो डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करने के साथ आप क्या करते हो, आपको शायद आपका लाइसेंस टूट गया है, उसमें फ़ोटो बिगड़ गया है और डुप्लीकेट लाइसेंस निकालवाना है, तो उसके लिए जो पूरा लाइसेंस है वो आपको वहाँ पे दे देना पड़ता है, और नया फ़ोटो देके आपको नया लाइसेंस निकालने की उसकी जो फ़ी है वो फ़ी पे करके आपको लाइसेंस मिल सकता है फिर से, बराबर। तो उसका भी एप्लीकेशन आपको करनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो एप्लीकेशन और फ़ी, बराबर। कई बार क्या होता है, तो आपने फ़ी पे कर दी है ऑनलाइन, लेकिन आप डिसक्वालीफाई रहते हो, तो याद रखना, आपने जो भी फ़ी पे की है वो भी आपको क्या मिलती है, रिटर्न मिल जाती है,
वो फ़ी आपको रिटर्न मिल जाती है। पर किसके बुनियाद पर? तो आप डिस्क्वालीफाई होते हो उसके बुनियाद पर ये आपको फ़ी रिटर्न मिल जाती है, बराबर है। और ये जो रिटर्न फ़ी है और दूसरी कोई फ़ी है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो कम से कम रुपये में होती है। देन जो मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट है, मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट है वो नियत नमूना है उसमें ही चाहिए। पर जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है वही एप्लीकेशन में और वही नमूने में ये मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और अपने खुद का नहीं चाहिए, बराबर है, वो नियत चाहिए। अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये जिस स्टेट में निकलता है उसी स्टेट के लिए मान्य है, दूसरे स्टेट में मान्य नहीं है। आप दूसरे स्टेट में जा सकते हो, बराबर है, आप दूसरे स्टेट में जा सकते हो। आप देख सकते हो कि गुजरात की बसें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जाती है, बराबर है, तो वो लाइसेंस चलता है, लेकिन आप वहाँ पे जाके उन लोगों की बस नहीं चला सकते, बराबर, उसके लिए वो लाइसेंस मान्य नहीं है, बराबर है, वो भी याद रखना आप। बराबर, इसमें है कि एक अधिकारी है, बराबर, वो दूसरे अधिकारी को लाइसेंस की जो फॉर्मेट होती है और उसकी जो डिटेल होती है वो डिटेल बेच सकता है, उसको चाहिए ही। लेकिन कई बार क्या होता है, क्या आपने जगह चेंज कर दी, आप गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में है, आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके एप्लीकेशन करते हो वहाँ पे रहने के लिए बात, लेकिन याद रखना ये सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है और आपकी जो अगली एप्लीकेशन क्यों डिस्क्वालीफाई हुई थी, आपने क्या क्राइम किया था, वो सभी ऑनलाइन होता है। मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी ऑटोमेटिक वो शेयरिंग कर देता है, वो भी आपको याद रखना है, बराबर। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है, उसके बुनियाद पर आपको लाइसेंस मिलता है, बराबर है। तो मैंने आपको ये चैप्टर 3 समझाया, सेक्शन नंबर 29 से लेके सेक्शन नंबर 38 तक, बराबर है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 39 है उससे वहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहले एक बार आप ये चैप्टर देख लीजिए। ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज। मैंने आपको समझाया स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में क्या डिफरेंस है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो एक बार ये चैप्टर देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू।